हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट का अक्टूबर माह का जो मासिक जांच परीक्षा है उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो समय 2 घंटा और पूर्णांक 40 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला से शुरू करते हैं, 1 नंबर से। देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ओनली। तो आपको करना क्या है, आपको इस पैसेज को पहले पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। आप पैसेज को खुद से पढ़ लीजिएगा, इस पैसेज से जो भी क्वेश्चन आंसर बनता है हम लोग उसका चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आप क्वेश्चन को बनाने से पहले आप पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, वाई वाज रूपेश फादर वेटिंग फॉर हिज सन टू गेट बैक फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, ही वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज सन। आप जब पैसेज पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा ये आंसर क्यों हुआ। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, वाई वाज रूपेश विजिबली अपसेट। रूपेश जो था वो कुछ अपसेट था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अपसेट होने का पीछे का कारण है, ही हैड स्कोर्ड पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। उसके एग्जाम में जो नंबर आए थे वो बहुत खराब आए थे, है ना। ये आंसर हो गया, तो 2 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज फादर वेयर नॉट द रीजन ऑफ रूपेश स्कोरिंग पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही प्लेड होल डे विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको टिक लगा लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ रूपेश फादर्स टेल अबाउट हिम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ही इज माइंडफुल ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ हिज सन एंड ए रियली कंसर्न अबाउट हिम। तो आप ऑप्शन 4 को आंसर कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है, 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डज द वर्ड रिबुकिंग इन द पैसेज मीन। जो पैसेज पढ़िएगा उसमें आपको होता है ना, रिब्यूक होता है, ये उसी का ING लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिब्यूक। ठीक है, तो रिबक भी पढ़ा जाता है। तो रिबुकिंग का आपको पैसेज से मीनिंग बताना है, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा पैसेज पढ़ने के बाद वो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्पीक एंगरली। ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए को। चलिए हो गया, हम लोग का 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा कि आगे आपको दिख रहा होगा, ये फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, देखिए ये बी नंबर में लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब्स। आपको यहाँ कुछ वर्ब दिया हुआ है, उस वर्ब को आपको चुनना है और आपको बताना है वो खाली जगह में कौन सा वर्ब सही भराएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, द अर्थ डेज अराउंड द सन। इसमें से कौन सा वर्ब आएगा वो आपको चुनना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा रिवॉल्व्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये लिखाएगा यहाँ पर रिवॉल्व। ठीक है, रिवॉल्व्स, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो 6 नंबर का हो गया ऑप्शन डी। चलिए हम लोग 7 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इट डेज नाउ। ठीक है, इट डेज नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो खाली जगह में आपको भरना है वो भरना है ऑप्शन बी को, इज रेनिंग। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, मिस्टर सिन्हा डेज टीचिंग साइंस सिंस 2012। ठीक है, वो 2012 से वो साइंस को सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड बीन। देखिए यहाँ भी हैड क्या लिखा है, हैज़ बीन, है ना,
हेड नहीं, हैज़ बीन है तो हैज़ बीन में क्या लगा दिया है, वो टीचिंग लगा दिया है, हैज़ बीन टीचिंग, और यहाँ भी क्या दे दिया, टीचिंग, तो ये टीचिंग इसको नहीं देना चाहिए था। तो ये टीचिंग अगर यहाँ दे रहा है तो ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर टीचिंग दे रहा है तो यहाँ पर टीचिंग नहीं देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप आंसर करिएगा ऑप्शन सी को, हैज़ बीन टीचिंग को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब समझते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है नेहा एंड स्नेहा डेज इन द सेम क्लास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टडीज। क्या होगा, स्टडीज, वाई नहीं होगा, वाई को हटाकर स्टडीज का, ये स्टडी का प्लूरल है स्टडीज, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप ऑप्शन बी यहाँ भर दीजिए, यहाँ स्टडी भर दीजिए, स्टडीज, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है माई पेरेंट्स डेज जस्ट डेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव यहाँ पर भराएगा हैव, ठीक है, और बाकी रिटर्न यहाँ पर ही भराएगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न होने वापस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, आप इसे लिख लीजिएगा। समझ में आया। चलिए तो हम लोग अब ये हम लोग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है ये तो क्वेश्चन आंसर आ गया है ना। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें सी नंबर में लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। तो आपको इसमें 20 से 30 शब्दों में आंसर लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा आंसर होगा नहीं, ठीक है, लेकिन 20 से 30 शब्द लगभग हो जाना चाहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आंसर देखते हैं। हाँ तो देखिए इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा इम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस बिकॉज इट्स साउंड वाज सीरियल एंड अनप्लेजेंट। तो जो भी पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट था उसका साउंड क्या था, बहुत सीरियल था और बहुत अनप्लेजेंट था, इसीलिए जो औरंगजेब थे वो इसको पुंगी जो थे उसको क्या कर दिया था, वो बैन कर दिया था, ठीक है। तो आप आंसर को लिख लीजिए, ये आंसर है पूरा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक टू लाई विथ हिज हेड प्रेजेंट अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चेम्बर बेड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको पूरा लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका जाके क्वेश्चन नंबर 13 का केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली, ही वाज इन ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप इसको पूरा लिख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है वेयर डज द बॉय गेट लॉस्ट, व्हाट इज हिज लास्ट विश। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर द बॉय गेट लॉस्ट इन द फेयर, हिज लास्ट विश इज टू मीट हिज पेरेंट्स, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ तो हम लोग का सेक्शन सी का जो 4 क्वेश्चन था 11 से 14 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला को। तो देखिए इसके बाद अब आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है सेक्शन डी में, तो यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है।
स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर इन 35 to 50 वर्ड्स। आपको 35 से 50 शब्दों में आंसर को लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आंसर लिखते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी हिज was because the mechanical teachers was very fast in displaying the questionnaire. The county inspector adjusted its speed up to an average 10 years level. Thus, the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall patterns of Margi progress was quite satisfactory। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा देख के आप नोट कर लीजिए। हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है डू यू थिंक द पोएट हैज टेकन द राइट डिसीजन ऑफ चूजिंग द अदर पाथ, वाई और वाई नॉट। ठीक है, क्यों और क्यों नहीं आपको बताना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, इट इज नॉट ईजी टू से वेदर द पोएट मेड द राइट चॉइस और नॉट। He himself could not reach to any such conclusion. It is possible that he may repent for making such a choice. He avoids the popular and off beaten path of life. He dared to choose the path which was less frequented used by the poet. This bold decision might bring all the difference in his life. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, आंसर। आप देख के इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ग्रैंडफादर बायस टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey. It was tied to a feeding trough. The monkey looked out of place there, so grandfather bought him. ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो आंसर है द पोएट सजेस्ट्स डेट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर्स फॉर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life. चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 का आंसर था। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसे अच्छा से देख लीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा सेक्शन कंप्लीट। अब ई नंबर पे देखते हैं, ये जो ई लिखा हुआ है हम लोग ई नंबर को अब देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।
स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर इन 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसका बड़ा बड़ा थोड़ा आंसर होगा। तो हम लोग का 2 ही क्वेश्चन और बचा है, 19 और 20। तो इस दोनों को भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, हाउ डज केजिया बिंग टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपैथी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ये आंसर है आपके सामने। वन नाइट केजिया हैड ए नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। शी वाज crying out of fear. When she woke up, she found her father beside her bed with a candle in his hand. He asked her what the matter was. When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. ठीक है, he carried her to the big bedroom। हम लोग यहाँ से यहाँ तक अभी किए है ना। चलिए अब देखते थोड़ा सा और है ये। he laid her on the bed and pulled the covers up around her apart from he lay down beside her। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसको भी। देखिए, नाउ केजिया रियलाइज्ड डेट हर फादर वाज नॉट एज हार्श एज द थ्रॉट। ठीक है, सी रियलाइज्ड डेट हर फादर हैड टू वर्क ऑल डे लॉन्ग एंड गॉट सो टायर्ड डेट ही कुड नॉट प्ले विथ हर। सी रियलाइज्ड डेट her father wanted her to understand his complexion at bottom. He was a very good person। ठीक है, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना बड़ा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का। बोला है, डिस्क्राइब द मिसचीफ ऑफ टोटो इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अपने शब्दों में ये लिखने बोला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, टोटो वाज ए न्यूसेंस इन द हाउस बिकॉज ही वाज ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ। ही समटाइम्स टोर कर्टन्स, टोर पीपल्स क्लोथ्स, स्केच्ड wallpaper, broke dishes by throwing them and so on. He even fought with the pet donkey. With all these losses, he was surely a nuisance to all। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये 20 नंबर का आंसर था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, काम चल जाएगा इतना से। तो हम लोग का क्लास 9 का इंग्लिश का अक्टूबर मंथ का जो टेस्ट है पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को देखिएगा अच्छा से, ठीक है, और अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।